Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the point A, B and C are collinear then यहाँ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। इफ थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट्स आर collinear then area of triangle इज ज़ीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें a b और सी की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू जो है ये कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, बी का क्या है 5, एंड सी की क्या है 6,7। तो ये हमारे बन जाएंगे x1 y1, ये x2 y2 एंड ये x3 y3। अब हमें पता है कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू हाफ x1 की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से देखो y2 कितना है हमारा k माइनस 7। अब यहाँ से हमारा x2 की वैल्यू कितनी है 5, y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी y3 की वैल्यू 7 माइनस 3 एंड यहाँ से x3 की वैल्यू 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 माइनस k। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2k माइनस 7 एंड यहाँ से 7 में से 3 गया 4, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 6, 3 माइनस के हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2k माइनस 7 दूनी 14, ये 20 हो गया, ये 6 18 माइनस 6k हो गया। अब यहाँ से देखो अगर माइनस 6k 2k तो माइनस 4k उधर जाएगा, तो ये 4k हो गया। अब ये वैल्यू इधर 20, 18 में से 14 गया 4, 20 4 24 हो गया। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 24/4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज वैल्यू ऑफ k इज 6। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।